हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ नए सवाल, कुछ नए टॉपिक से संबंधित ये सवाल हैं। ऐसे सवाल भी परीक्षा में अक्सर आते हैं। भले ही हमने यहाँ पे सवालों को इंग्लिश में लिख रखा है, लेकिन आपको हम पूरा हिंदी में एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश में इसलिए लिख रखा है ताकि आप इंग्लिश मीडियम वाले हो तब भी आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आएगा, और अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तब भी आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो आप ध्यान से अच्छे से इस सवालों को देखिए, आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन सवालों में हमको करना क्या है। देखो, आप देख रहे हैं कि हर सवाल में आपको जो एक्सप्रेशन, जो व्यंजक आपको दिया है, वो आपको इस रूप में नजर आ रहा है: a cos x प्लस b sin x। यानी cos x है, sin x है, बीच में प्लस या माइनस जो कुछ भी है, और सामने में कुछ कुछ गुणांक है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, भले sin पहले लिखा है, cos बाद में लिखा है, लेकिन है तो ये इसी रूप में। cos x का जो गुणांक है वो a है, यहाँ पे जो कि 1 दिख रहा है। sin x का गुणांक b है, जो कि यहाँ पे √3 दिख रहा है। यहाँ पे भी यहाँ पे भी आप देख लो, ये दोनों ही इसी रूप के हैं। a और b की वैल्यू भले आपको दूसरे दूसरे दिखाई दे रही होगी। ठीक है, a कौन है? cos x का गुणांक। b कौन है? sin x का गुणांक। अब हमको करना क्या है वो सुनो। अब जो एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस एक्सप्रेशन में हमको cos x और sin x दोनों नजर आ रहे हैं, अर्थात कोसाइन फलन और साइन फलन दोनों नजर आ रहे हैं। हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करते हुए, यानी इसका रूप बदलते हुए हमको ऐसे रूप में इसको कन्वर्ट करना है, ऐसे रूप में बदलना है जिसमें या तो सिर्फ मुझे साइन दिखने लगे या तो सिर्फ कॉस दिखने लगे। जैसे प्रश्न की डिमांड हो कि जैसा प्रश्न में कहा पूछा गया होगा वैसा ही हमको करना है। प्रश्न बोलेगा कि भैया इसको ऐसे रूप में बदलो जिसमें केवल साइन दिखे, कॉस का नामो निशान न दिखे, तो हमको केवल साइन में बदल के उसको दिखाना है। ठीक है, यानी ऐसे रूप में इसको ढालना है कि इसमें साइन भले एंगल के रूप में कुछ भी नजर आ जाए और सामने में कुछ भी नजर आ जाए, चलेगा, लेकिन कॉस नजर ना आए, केवल साइन दिखे। या फिर अगर प्रश्न में आपको ऐसा बोले कि इसको ऐसे रूप में बदलो जिसमें केवल कॉस दिखे, साइन न दिखे, तो हम वो काम अभी सीखने वाले हैं कि ऐसा हम कैसे करते हैं। इस व्यंजक में आपको कॉस और साइन दोनों दिख रहा है, लेकिन हमको किसी एक रूप में उसको ढालना है। ठीक है, देख लो, आप पहला सवाल वही लिखा है: रिड्यूस √3 sin x प्लस cos x एज अ सिंगल टर्म कंसिस्टिंग साइन ओनली कोसाइन ओनली। यानी कि जैसे ये दो पद आपको दिख रहे हैं, तो इसको आपको रिड्यूस करना है, अर्थात इसका रूप बदलना है, इसका समानयन करना है, अर्थात इसका फॉर्म चेंज करके हमको ऐसे रूप में इसको ढालना है जिसमें केवल साइन दिखे, केवल साइन फंक्शन दिखे, और फिर एक ऐसे रूप में भी आपको ढालकर दिखाना है जिसमें केवल कॉस दिखे। तो ध्यान से देखिए ये काम हम कैसे करेंगे। ये अभी आपको मैं बता रहा था कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है, सवाल में करना क्या है, सवाल किस रूप का है, वो अभी हम समझ रहे थे। अब हम वो कार्य समझेंगे जो कार्य कर कर हम यहाँ पर वांछित उत्तर प्राप्त करेंगे। यानी जो प्रश्न में हमसे पूछा गया है वहां तक पहुंचने के लिए हमको करना क्या है, अब वो सुनो। देखो ध्यान से देखिएगा, जैसे आपको जो एक्सप्रेशन दिया है सवाल में √3 sin x, जैसे यहाँ पे दिया है प्लस cos x। ठीक है, इसको आप मान लो, चलो fx मान लेते हैं, कुछ ना कुछ मान लेते हैं, तो हम लोग fx मान लिए। ठीक है, अब हमने इसको fx मान लिया। अब देखो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर क्या करना है। देखो आखिर ये उसी रूप में दिख रहा है, a cos x प्लस b sin x के रूप में दिख रहा है आपको। ठीक है, भले cos x पीछे लिखा है, उसका गुणांक को a कहना है, यानी a की जगह 1 दिख रहा है, और sin x का गुणांक b, अर्थात यहाँ पे b की जगह √3 दिख रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंश व हर में, ठीक है, या ऐसे ना लिखो, आप ऐसे लिखो, हम यहाँ पर स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट, उसके बाद क्या करना है, साइन एक्स का जो गुणांक दिख रहा है उसका वर्ग प्लस कॉस एक्स का जो गुणांक दिख रहा है 1, उसका वर्ग। ठीक है, अगर कॉस एक्स वाली चीज पहले लिखी होती, साइन एक्स वाली चीज बाद में लिखी होती, तब भी हमको उससे घबराना नहीं है। हमको बस क्या करना है, किस बात से मतलब है, हमको साइन एक्स के सामने जो लिखा है उसका वर्ग और कॉस एक्स के सामने जो लिखा है उसका वर्ग, दोनों को जोड़ करके उसका वर्गमूल निकालना है। जो भी राशि बनेगी, देखो √3 का वर्ग कितना होगा, √3 का वर्ग होगा 3, और 1 का वर्ग 1, तो 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। तो हम यहाँ पे जो भी उत्तर आएगा उस 2 से यहाँ पे गुणा एवं भाग करेंगे। ठीक है, 2 से
गुणा एवं भाग करने पर। 2 से गुणा और भाग करोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखिएगा, 2 से गुणा और 2 से भाग, ठीक है, इस तरीके से हो गया, 2 से गुणा 2 से भाग, और बाकी व्यंजक अपने रूप में जैसा था वैसा लिखा है वो, ये ऐसा अपन कर दिए। तो अब आप बोलोगे सर ये ऐसा करने के पीछे रहस्य क्या है, तो वो रहस्य आपको अभी समझ में आएगा। बस इतना इस चीज को आप ध्यान रखें कि इस रूप के जो भी सवाल आएंगे जिसमें आपको सिर्फ साइन या सिर्फ कोसाइन के रूप में अगर आपको लिखना पड़े, तो आप पहला काम तो यही करेंगे कि साइन एक्स का गुणांक और कॉस एक्स का गुणांक दोनों का वर्ग करके जोड़ना है और उनको वर्गमूल करना है। इनके गुणांकों का वर्ग करके जोड़ना है, उसको वर्गमूल करना है। यानी यूं समझिए कि अगर आपको a cos x प्लस b sin x दिया है तो आपको रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, वही cos x का गुणांक a स्क्वायर, मतलब cos x का गुणांक a उसका स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, और sin x का गुणांक b उसका स्क्वायर b स्क्वायर हो गया। दोनों को जोड़ करके वर्गमूल करना है। ये जो भी चीज आएगा इससे आपको क्या करना है, गुणा एवं भाग करना है। अब देखो जो गुणा किया उसको वहीं बैठे रहने दो, लेकिन जो भाग किया उसको अंदर भेज दो, ब्रैकेट के अंदर भेज दो। तो क्या आएगा देखो, √3/2 हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, फिर 1/2 अंदर जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, इस तरीके से। कहीं डाउट है तो आप देख लेना, पूछना, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखिएगा कि ये जो 2 हो गया। अच्छा अब सुनो ध्यान से, एकदम महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये काम कंपलसरी है, इस टाइप के सवालों के लिए इतना तो आपको करना ही है कि दोनों के जो गुणांक है अर्थात a और b के रूप में जो दिख रहे हैं उनके वर्गों को जोड़ करके फिर उसका वर्गमूल ज्ञात करना है और अंश और हर में उसका गुणा करना है, या यूं कहें कि उसका गुणा और भाग करना है। भाग करने का मतलब हर में वो जाएगा, ठीक है ना, तो उसका हमको गुणा और भाग करना है, और गुणा वाले को वहीं रहने देना, भाग वाले को अंदर भेज देना। इतना काम तो करना ही करना है। अब क्या करना है वो सुनो, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको ध्यान करें कि जैसे मान लो हमको इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन आपको प्रश्न में दिया है √3 sin x प्लस cos x, अगर मान लो मैं चाहता हूं कि मैं इसको सिर्फ साइन वाले पदों में बदलना चाहता हूं, साइन वाले फलन के रूप में इसको बदलना चाहता हूं, कॉस का नामोनिशन नहीं रखना चाहता, अगर मान लो मुझे सिर्फ क्या रखना है, साइन रखना है, तो हर हाल में मान के चलिए कि अगर आप इसको पूरे को कन्वर्ट करते हुए सिर्फ साइन के फलन के रूप में बदलते देखना चाहते हो, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पर साइन एक्स के बगल में जो चीज जो उसका गुणांक है ना, उसको आपको कॉस एक्स के रूप में लिखना है, कॉस एक्स के रूप में। तो कॉस एक्स के रूप में मतलब कॉस एंगल के रूप में, कुछ भी एंगल रहेगा। तो √3/2 कॉस कितने का मान √3/2 होता है, तो कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है, अर्थात कॉस π/6। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको पीछे इधर लिख लेता हूँ। तो कुल मिलाकर के आपको सूत्र इतना समझना है कि जो साइन के साथ रहेगा उसको कॉस के रूप में लिखना है, जो कॉस के साथ रहेगा उसको साइन के रूप में लिखना है। आप अब बोलोगे ऐसा क्यों करना है, क्योंकि बेटा देखो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है बताओ, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, होता है कि नहीं होता बताओ। ये मतलब कि अगर आपको साइन के रूप में उसको चेंज, आप बोल रहे हो ना सर हमको इसको साइन के रूप में बदलना है, अगर आप इसको फाइनली जो आपका आंसर अगर आप उसको साइन के फलन के रूप में बदलना चाहते हो, तो ध्यान रखो आपको साइन a प्लस बी का फॉर्मूला वहां पे तैयार करना है। यहाँ पे साइन a प्लस बी वाला फॉर्मूला मैं तैयार करना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे साइन के साथ कॉस को लाना पड़ेगा, कॉस है तो साइन लाना पड़ेगा बगल में। तो यहाँ साइन पहले से है हमारे पास साइन एक्स, तो समझ लीजिए बाजू वाले को कॉस के रूप में लिखना पड़ेगा, ताकि साइन कॉस, और उस पार कॉस है जहां वहां आपको बगल वाली चीज को साइन के रूप में लिखना पड़ेगा, ताकि ये पैटर्न बन जाए साइन कॉस कॉस साइन। आप फॉर्मूला लगा लें साइन a प्लस बी का, आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ बीच में माइनस रहता ये वाला तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बनता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, साइन एक्स हो गया और ये कॉस π/6 हो गया और ये कॉस एक्स हो गया, और ये ऑटोमेटिक आपका साइन π/6 है। देख लो अब आपको बताओ, मैं आप बोलेंगे सर इसका राज क्या था, इसका रहस्य क्या था, क्यों आपने कहा था कि साइन एक्स के गुणांक का वर्ग कॉस एक्स के गुणांक का वर्ग, उसको जोड़ करके उसका वर्गमूल, फिर जो आएगा उसको अपने को ऊपर नीचे गुणा करना है या फिर उसका गुणा और भाग करना है। देखो इस शब्द से आप घबरा, मतलब इस शब्द से हमको कंफ्यूज नहीं होना है। सर आप कहते हो गुणा और भाग करना है,
फिर आप कहते हैं ऊपर नीचे गुणा करने, तो भैया ऊपर नीचे गुणा करने का मतलब ऊपर गुणा हुआ और नीचे गुणा हुआ, इसका मतलब नीचे वाले हर में गुणा करने के तो हम कहते हैं भाग करना। जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 का भाग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम हर में 2 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप उससे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो अब देखो ना, अब देखो वो फॉर्मूले में आपको ऑटोमेटिक फिट होता दिखेगा। अच्छा, और मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे आपने इसको cos π/6 लिख लिया, तो ऑटोमेटिक उधर लिखी चीज sin π/6 होगी ही होगी। ये जो काम है ना, वो ऑटोमेटिक आपको उस रूप में वो ला ही देता है। देखो ये cos π/6 हो गया, cos π/6 के लिए √3/2, और ये 1/2 क्या हो गया, sin π/6। तो हमारा फॉर्मूला अपने आप यहाँ फिट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। देख लो, sin A cos B, cos A sin B, क्या होता है फॉर्मूला, आप बताओ अपना, साइन ए प्लस बी, ठीक है। देखो, अब देख लो, अब जो आपके पास अभी उत्तर आया है ना, उसमें कॉस नहीं है, इसमें देखो कहीं कॉस नजर आ रहा है क्या, नहीं नजर आ रहा है, साइन बस नजर आ रहा है। तो देखो आपने इस व्यंजक को जिसमें साइन कॉस दोनों थे, उसको आपने साइन के रूप में बदल डाला। अगर मुझे इसको कॉस के रूप में बदलना होता, केवल कॉस वाले फलन के रूप में बदलना होता, तो मैं क्या करता, सुनो ध्यान से, काम तो यही करता मैं कि ये रूट ओवर करके जो भी हमने यहाँ पे किया है ना, गुणा और भाग 2 का हमने किया है, 2 कहाँ से आपको पता चल गया, यहाँ से आया, तो उसका गुणा भाग करता, उसके बाद इसको अंदर भेजता, ये वाला होता। अब यहाँ से हमारा कहानी बदल जाता है, यहाँ से बदल जाता। अब मैं क्या करता बताऊँ, अभी मैंने क्या किया था, मेरे को अगर साइन के रूप में लाना है, जैसे मेरे को साइन के रूप में लाना था, तो साइन एक्स के साथ जो चीज थी, साइन एक्स के साथ जो चीज थी उसको कॉस के रूप में लिखा, और कॉस के साथ जो था उसको साइन के रूप में लिखा। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, साइन के साथ जो रहेगा उसको साइन के रूप में लिखना है, और कॉस के साथ जो रहेगा उसको कॉस के रूप में लिखना है, अर्थात कॉस के साथ कॉस, साइन के साथ साइन। तो आप बोलेंगे आप ये क्यों, आप खुद इसका उत्तर जानते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पर कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला नहीं, देखो यहाँ पे बीच में क्या दिख रहा है, प्लस, बीच में क्या दिख रहा है, प्लस। तो यहाँ प्लस कब आता है, जब आप कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लिखते हो, तब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसा होता है ना भाई। हम फॉर्मूला पढ़े थे कॉस वाले में, माइनस यहाँ रहता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, और क्योंकि यहाँ बीच में प्लस दिख रहा है, इसलिए ये इस रूप में बदलने वाला है, ठीक है, यानी कि इस रूप में पूरा बदलेगा ये। तो यहाँ से हमारा ट्रैक चेंज हो जाएगा। कब चेंज हो जाएगा, मतलब आपको सॉल्व तो पूरा ही करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी बातें तो वहाँ कॉमन रहेगी, ये वाली लाइन आपको पूरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इतना मैं न लिख करके दोबारा मैं आपको यहीं से आपको चेंज करते हुए बता रहा हूँ। अगर मुझे केवल कॉस वाला फलन लाना होता तो मुझे क्या करना पड़ता, तो ये 2 होगा, ठीक है। अब देखो, चलो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, कॉस एक्स पहले लिख लेता हूँ। 1/2 मतलब क्या होता है, तो आपको पता होगा, कॉस पाई बाई कॉस पाई बाई 3 होता है, कॉस पाई बाई 3, ठीक है, क्योंकि कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है, और 60 अंश को हम लोग रेडियन में पाई बाई 3 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। मैं इसको पहले लिख रहा हूँ, और ये कॉस एक्स के साथ जो है 1/2, उसको मैंने जानबूझ के कॉस के रूप में लिखा। आप समझ गए इसका कारण क्या है, क्योंकि अगर मुझे इसको इस पूरे को सिर्फ कॉस फलन के रूप में चेंज करना है, तो मुझे कॉस के साथ कॉस लाना होगा, साइन के साथ साइन लाना होगा, तभी ये कॉस के रूप में बदल पाएगा। साइन के रूप में बदलना था तो मुझे साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन चाहिए था। पूरा खेल इन सूत्रों का है, सूत्र अगर आपको अच्छे से याद है तो फिर ये काम में आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए, तो ये हो गया कॉस एक्स, और ये कॉस पाई बाई 3, और फिर ये ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा साइन एक्स साइन पाई बाई 3। देख लो, साइन 60 अंश का मान जो होता है वो √3/2 होता है, ठीक है। तो ये हो गया, √3/2 होता है साइन 60 अंश का मान, और 60 अंश मतलब π/3 रेडियन, ठीक है, 60 अंश। तो इस रूप में हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस, कॉस है कॉस बी प्लस साइन साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ प्लस रहता है ना, ये देखो यहाँ प्लस रहता है ना, तो यहाँ माइनस हो जाता है फॉर्मूले में। ये अपने केवल कॉस के रूप में इसको बदल के दिखा दिया। अब देखो, आपको कहीं डाउट, कहीं कुछ दिक्कत, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, और दूसरा सवाल हम आपको बताते हैं। दूसरा सवाल, इसको हम मिटाते हैं।
दूसरा सवाल हमारे पास ये है कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया है उसको हम लोग एफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है, मान लो करके, और ये हमारे पास 3 cos x माइनस 4 साइन एक्स, 3 cos x माइनस 4 साइन एक्स। तो हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, देखो क्या क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, cos x के गुणांक का वर्ग, साइन एक्स के गुणांक का वर्ग, ठीक है। साइन एक्स का गुणांक क्या है, -4, तो उसका वर्ग, और cos x का गुणांक है 3, तो उसका वर्ग, फिर दोनों जोड़ना है, फिर वर्गमूल करना है, कितना आएगा बताइए। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 16 25, 25 का वर्गमूल 5। तो ये इसको कैलकुलेट कर करके जो चीज़ आएगी उसी का हमको गुणा और भाग करना है। 5 का गुणा व भाग करने पर, तो ये गुणा कर दिया और ये भाग कर दिया, गुणा और भाग कर दिया, और फिर जो हमारे ये एफ एक्स चलते आ रहा है ना अपना, ठीक है। तो 3 cos x माइनस 4 साइन एक्स, जो गुणा किया उसको वहीं रहने दो, जो भाग किया उसको अंदर भेज दो। 3/5 cos x हो जाएगा, 4/5 साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, फिर से वही कहानी, हम इतना तो करना ही पड़ता है, ये तो कॉमन है। अब अगर मुझे सिर्फ साइन के रूप में बदलना हो, ठीक है, सिर्फ साइन के रूप में बदलना हो, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अगर आपको साइन के रूप में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, cos x के साथ वाला जो है उसको साइन के रूप में लिखने की कोशिश करना, और साइन के साथ वाला जो है उसको cos के रूप में लिखने की कोशिश करना, ताकि साइन ए cos b cos a साइन b वाला फॉर्मूला लगे, बीच में प्लस माइनस जो भी हिसाब किताब वो हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसको साइन के रूप में लिखेंगे ताकि साइन कॉस और कॉस साइन वाला हमारा पैटर्न बन जाए। अगर मान लो इसे केवल कॉस के रूप में व्यक्त करना हो तो कॉस के साथ कॉस और साइन के साथ साइन, ताकि कॉस कॉस साइन साइन वाला पैटर्न बन जाए, ठीक है। फिलहाल मैं इसको केवल साइन फंक्शन के रूप में व्यक्त करना चाहता हूं, तो मैं को यहाँ पे साइन कुछ यहाँ पे मानना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ जो ये जो 3/5 है उसको साइन अल्फा मान लेता हूँ 3/5। तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉस अल्फा जो होगा वो 4/5 हो जाएगा, एकदम सर। देखो ना, आप खुद देख लो, यही होगा, क्यों बताऊँ, देखो साइन अल्फा है तो कॉस अल्फा आप निकाल सकते हो, √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा वहां से निकाल सकते हो, और ये 4/5 ही आएगा, और यही है, देख लो, ठीक है। मतलब और ये उस रूप में अपने आप ऐसे अरेंज हो गए, उस रूप में फिट हो गए कि एक साइन मानोगे तो दूसरा कॉस होगा ही होगा उसी एंगल के साथ। पिछले सवाल में आप देखो ना, पिछले सवाल में क्या था, √3/2 था और उधर 1/2 था। साइन में जिस एंगल की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस में उसी एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, आप देख लो। साइन 60 का मान √3/2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, एंगल वही आया, उस रूप में वैल्यू ऑटोमेटिक फिट होकर मिली थी, क्योंकि उसके पीछे ये खेल काम करता है, ठीक है। वैसे ही अगर साइन 30 की वैल्यू, मतलब अगर कॉस, अगर इसका कॉस में देखो तो कॉस π/3 नहीं सॉरी कॉस π/6 की वैल्यू अगर होती है √3/2, तो साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना। तो ये अगर साइन अल्फा होगा तो ये ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, कॉस अल्फा होगा, अगर ये साइन तो वो कॉस, तो यहाँ रख दो आप मान को 5। अब ये कॉस एक्स है, उसके साथ साइन क्यों लाया आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे केवल साइन वाला फलन के रूप में इसको कन्वर्ट करना है। तो साइन अल्फा इसको हमने माना, ये कॉस एक्स, ये कॉस अल्फा हो गया, और ये साइन एक्स। तो आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन ए माइनस बी, ठीक है। साइन ए माइनस बी हो गया, साइन अल्फा माइनस एक्स, और जहां अल्फा क्या है वो भी हमको बताना पड़ेगा। तो अल्फा तो हम लोग अपनी अपनी ओर से इंट्रोड्यूस करा के इसको दिए, प्रश्न में तो अल्फा नाम की कोई चीज नहीं थी, इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि अल्फा है क्या चीज। तो आप देखो अल्फा का कुछ ऐसा है कि देखो आप इसको डिवाइड करोगे, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, यानी 3/5/4/5, तो 5/5 कटेगा, 3/4 बचेगा, तो tan अल्फा बराबर 3/4। कैसे आया ये tan अल्फा, मतलब साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, तो इसका मान 3/5, ये 4/5 कटेगा, तो 3/4 ये आंसर आ गया, और उस रूप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। देखो आपको कहीं डाउट, कहीं पे भी डाउट नहीं होना चाहिए, सब समझ में आना चाहिए बढ़िया तरीके से,
क्योंकि सब सरल है, कठिन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, अगर मुझे इसको कोसाइन के रूप में कन्वर्ट करना पड़े, ठीक है, अगर कन्वर्ट करने कहा जाए तो कहाँ से बदलाव शुरू होगा? ये वाला जो काम है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, इतना तो करना ही पड़ेगा। अब क्या होगा, अगर आप इसको कॉस के रूप में बदलता देखना चाहते हैं तो कॉस के साथ वाली चीज को कॉस मान लेना और साइन के साथ वाली चीज को साइन मान लेना और उसमें बदलना, ये आपका काम है, आपका होमवर्क है। अगर कॉस के रूप में बदलना होता तो मुझे क्या करना पड़ता, ठीक है, तो आप इसको बनाएंगे। अब मैं इसको मिटाता हूँ और आपको तीसरा बताता हूँ। तीसरा क्या है, देखो, तीसरा यहाँ पे ये है, फाइंड द साइन ऑफ द एक्सप्रेशन इतना, यानी कि इस जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है उसका चिन्ह क्या है, क्या ये इसका जब मतलब इसका मान धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम इसमें भी वही कार्य करेंगे जो हम अभी तक करते आए हैं। यहाँ पे दिख रहा है साइन 100 अंश प्लस कॉस 100 अंश, साइन 100 प्लस कॉस 100 दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनका जो गुणांक है, देखो ना, इसका गुणांक 1 है, तो क्या करेंगे, रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर रूट 2 से भाग और गुना कर देंगे। चलो करो, तो रूट 2 का गुना, रूट 2 का भाग, साइन 100 प्लस कॉस 100, ठीक है। √1/√2 को अंदर भेज देंगे। चलो भाई जाइए आप अंदर, 1/√2 साइन 100, 1/√2 कॉस 100, इस रूप में। अब आप इसको कन्वर्ट करो, देखो तो जरा ध्यान से। हम अगर साइन के रूप में कन्वर्ट करना चाहें तो साइन के साथ वाले को कॉस और कॉस के साथ वाले को साइन के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो ये साइन 100 है, साइन 100 हो गया, और ये 1/√2 यानी होता है आपका कॉस 45 अंश, वैसे ही कॉस 100 हो गया, और ये हो जाता है आपका साइन 45। तो आप देखो, साइन है कॉस भी, कॉस है साइन भी, क्या हो जाएगा बताओ, साइन ए प्लस बी अर्थात 100 प्लस 45, और ये साइन 145, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, और आपको पता है साइन 145, अगर हम देखें गौर से, 145 मतलब 145 अंश मतलब 90 अंश से ज्यादा लेकिन 180 से कम। तो 90 से, ये देखो यहाँ से यहाँ तक 90 अंश हो गया, उससे ज्यादा लेकिन 180 से कम, ये पूरा 180 अंश है, उससे कम। तो 145 कहीं पर भी आएगा वो होगा द्वितीय चतुर्थांश में। और हमने ऑल सिल्वर टी कप या ऑल स्कूल टोपोलॉजी ये सब पढ़ा हुआ है, हमने पिछले वीडियोस आप जरूर देखेंगे, उसमें हमने ये देखा है, हमने जानते हैं हम कि साइन जो होता है वो द्वितीय चतुर्थांश में धनात्मक होता है, साइन, और ये साइन है, और एंगल इसका द्वितीय चतुर्थांश में 145 अंश मतलब यहाँ आएगा, तो वो धनात्मक होगा, तो ये धनात्मक है। और सामने में तो इसके दिख ही रहा है धन, मतलब अगर सामने में मान लो ऋण होता तब बोलते कि सर इसकी वैल्यू धनात्मक होती है, लेकिन सामने में माइनस होने के नाते ये पूरा का पूरा व्यंजक ऋणात्मक हो गया, ऐसे बोलते। लेकिन सामने में तो ये वैसे भी धनात्मक है, और साइन 145 वैसे भी आपको धन वैल्यू ही देगा। √2 का इसमें कोई दोष नहीं है, √2 तो बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर ये राशि जो होगी वो धनात्मक होगी, तो इसका जो चिन्ह होगा वो धनात्मक होगा, ठीक है। अगर मान लो सामने माइनस रहता और मान लो इसकी वैल्यू भी माइनस आती तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ऐसा हमको पूरा पूरा हिसाब किताब देखना है। तो फिलहाल ये धनात्मक मान आपको प्रदान करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल भी बन गया। अब हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मुझे ये पता तो चले कि हम आपको ठीक से समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं, हमें क्या क्या सुधार करना चाहिए, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है। अगर मिस्टेक हो रही है तो आप जरूर हमको बताएं, क्योंकि वीडियोस बनाने में और मतलब ऐसे ऑफलाइन पढ़ाने में थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता कि कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है ना भाई। इसलिए आप हमको ज़रूर बताएं कहाँ कहाँ कुछ सुधार करना है, कुछ सुझाव दीजिए ताकि हम और इम्प्रूवमेंट करें, और ये आप ही के लिए है। और अच्छे वीडियोस बनेंगे अच्छी क्वालिटी के साथ, या अगर आपको समझाने के तरीके में अगर कुछ आपको मतलब कुछ टॉपिक या कुछ पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो भी बताओ, हम मेहनत करेंगे, इम्प्रूव करेंगे अपने आप को,
और आपको बेस्ट क्वालिटी के वीडियोस बहुत अच्छे से समझा करके आपको हम प्रदान करेंगे वीडियोस को, ताकि आप उनका लाभ लेकर अपने परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। थैंक यू सो मच।